नमस्कार दोस्तों आपने तो वो नरेंद्र मोदी वाली वीडियो जिसमें उन्होंने मैकुले एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया है, वो वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा या फिर उसके बारे में तो जरूर सुना होगा। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आखिर हम लोग ये कब तक बोलते रहेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। भाई चेंज तो करना है, ये बहुत दिन पहले से बात हो रहा है। मैकुले सिस्टम आज से डिस्कस नहीं हो रहा है, मैकुले सिस्टम बहुत दिनों से डिस्कस हो रहा है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंटेलेक्ट वो बोल के चले गए कि हाँ मैकुले सिस्टम में प्रॉब्लम तो है। तो जब मान लीजिए प्रॉब्लम है, बहुत सारे इंटेलेक्ट बोल के चले गए हैं, क्या हम लोग को नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद पता चला है ये बात? नहीं। तो इस चीज पे कुछ काम क्यों नहीं हुआ? क्या उसको आप सुधारने के लिए कोई एक ठोस कदम या एलिमेंट्री स्कूल में या फिर जो हायर एजुकेशन है वहाँ या फिर ग्रेजुएशन स्कूल होता है, यूनिवर्सिटीज होता है, उसमें कोई एक बड़ा बदलाव करने का कोशिश किए हैं? एक पॉलिसी आया नेशनल एजुकेशन करिकुलम पॉलिसी, वो पॉलिसी बन तो गया मगर धरातल पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, धरातल पे वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए तो कोई सुनवाई नहीं है। कितना भी पॉलिसी बना लीजिए, कितना भी कानून बना लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए कि हाँ एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप धरातल पे कोशिश नहीं करेंगे। आज एलिमेंट्री स्कूल में ड्रॉप आउट्स है। क्यों है भाई ड्रॉप आउट्स? किसी किसी जगह पे आप देखेंगे स्कूल 5वां तक है, 6ठा तक है या 9वां तक है। क्यों है भाई 9वां तक, 10th तक क्यों नहीं है? आप ड्रॉप आउट करने के लिए एक स्पेस बता रहे हैं, स्पेस बना रहे हैं कि बच्चे 6th स्टैंडर्ड तक अगर स्कूल है तो 6th स्टैंडर्ड के बाद कहां जाएगा बच्चा? पहले ड्रॉप करो भाई, नाम कटाओ। तो आप इस चीज का ड्रॉप आउट का तो आप सहयोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसको दुरुस्त कीजिए। ये कोई भी स्कूल 10th तक होना ही होना चाहिए। और आजकल तो एआई का जमाना है, एआई के जमाने में मुझे यकीन है कि जो बच्चे हैं या जो टीचर है, एजुकेशन है, ये ड्रामेटिकली चेंज होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई चीज समझने में या किसी सिलेबस को फिनिश करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सिलेबस को बच्चे 2 या 3 महीने में फिनिश कर देंगे, बाकी समय जो है सो ऐसे बैठे रहेंगे। अगर आप सिलेबस को चेंज नहीं करेंगे, सिलेबस में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, तो सिलेबस में मॉडिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। एलिमेंट्री स्कूल में एक फॉर्मूला है, a+b² व्हाट, मतलब a²+b² + 2 ऐसा फॉर्मूला है। क्या यूज है भाई a+b² का? कर क्या लेंगे भाई? a²+b² कर क्या लेंगे? क्या नौटंकी है भाई? ये a+b² पढ़ना क्यों है भाई? जब उसका जरूरत पड़ेगा तब पढ़ेंगे ना। जो एलिमेंट्री स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा दिमाग को बर्डन करने वाला जो भी सिलेबस है, सबसे पहले उस सिलेबस उठा के फेंकिए। उस सिलेबस को उठा के फेंकने के बाद आपके पास जगह ही जगह होगा जिसमें आप नया नया चीज ऐड कर सके। जब उसमें जगह ही जगह है, नया नया चीज ऐड कर सकते हैं, तो एक चीज है 10+2। क्या है भाई 10+2? ना ही ये आरटीई के अंदर आता है, ना ही यूनिवर्सिटी की इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बैठा हुआ है। 10+2 का अलग अलग स्कूल खोल रहे हैं। 10वां में तो भाई तुमको ड्रॉप करना ही करना पड़ेगा। पहले घर बैठो, ड्रॉप करो, घर बैठो, फिर अब दूसरा में अप्लाई करो। क्या है भाई अप्लाई करो दूसरा? 10+2 को खत्म करो, सिंपल कहानी साफ। 10वां पास करो, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लो। सारा सिलेबस को जो सोचिए चेंज कीजिए भाई। ये क्या नौटंकी लगा रखा है 10+2? और एक और चीज आपने गौर किया होगा,
जितने भी IIT, IIMs या कोई भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट ले लीजिए इंडिया का, बच्चा का सबसे बड़ा प्रेफरेंस क्या होता है, मतलब जो वो पास कर जाता है तो सबसे बड़ा उसका प्रेफरेंस क्या होता है? किसी का भी ये प्रेफरेंस होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि उन्हीं लोगों का प्रेफरेंस होगा, ये किसी का भी प्रेफरेंस होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। और उसके लिए वो क्या करता है? ज्यादा पैसे कमाने के लिए विदेश चला जाता है। सिंपल, विदेश पैसा कमाना है, जाइए फॉरेन में काम कीजिए, आपको एकदम पैसा का बरसात हो रहा है। और यहाँ इंडिया में क्या है भाई? इंडिया में तो सैलरी नहीं बढ़ाएंगे भाई, नहीं बढ़ाएंगे सैलरी, हम नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, तो हम ये IIT, IIM प्रीमियम इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं? ये जो मशीन है जिसमें इंटेलेक्चुअल्स निकल रहे हैं, इस मशीन से हम क्या कर रहे हैं? इस मशीन से जो क्रीम है एटलीस्ट 30% बच्चे जो दिमागी रूप से इंटेलिजेंट हैं, क्रीम बच्चे हैं, 30% क्रीम बच्चे, उनको हम विदेश ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या है भाई? उसको लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाओ उन बच्चों पे कि भाई बॉन्ड साइन करो, 10 साल तक जो है तुमको यहीं पे देश में काम करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कितना कमाओ उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे पढ़ाई के लिए करोड़ों और वो यहाँ खर्चा कर रहे हैं, तुम जो है सो पढ़ाई करके सीधे विदेश का टूर मार रहा है। और एक इन इंस्टीट्यूट्स को मैं जब देख रहा था तो मैं एक चीज और गौर किया। मैंने देखा कि ये खास करके IITs में बीटेक का पढ़ाई हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बीटेक, एमटेक, टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च, जो भी पढ़ाई है बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मैं आपको चीज समझाता हूं। अगर मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट नहीं है और वो कोई कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहता है, उस प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहता है क्योंकि उसके या तो मार्जिन कम है या डिमांड कम है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिससे उस प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहता है, लेकिन उस प्रोडक्ट का जरूरी तो है, उसका एप्लीकेशन तो है, तो क्या करता है गवर्नमेंट खुद का अपना कंपनी खोलता है और खुद उस प्रोडक्ट को बनाता है और खुद इस्तेमाल करता है या फिर जिसको जरूरी है उनको देता है। और धीरे धीरे उसका एक इकोसिस्टम बनता है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स आने के बाद वो गवर्नमेंट अपना कंपनी या तो बेच देता है, नहीं तो अपना रखे रहता है, उससे डजंट मैटर। वो गवर्नमेंट अपना वो कंपनी यूनिट बंद भी कर दे तो अब प्राइवेट प्लेयर तो आ चुके हैं ना मार्केट में। तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट ये बीटेक का होना चाहिए। बीटेक भाई IIT लेके आया, बहुत अच्छी बात है। बीटेक अब बहुत सारा कॉलेज हो गया है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी हो गया है, उसको हैंडल करने के लिए क्या जरूरत है भाई अब बीटेक रखने का? रिसर्च एंड इनोवेशन पे ध्यान दीजिए, हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, साइंटिस्ट बनाइए, उसके एजुकेशन के लेवल को और लेवल अप कीजिए। कुछ काम अब प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं, उन पे छोड़िए। और ये आप अक्सर देखते होंगे कि जो एजुकेशन बजट है वो एक में होता है, एजुकेशन बजट सबके लिए एक डिसाइड होता है। भाई एजुकेशन बजट को भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिए कि हाँ ये एजुकेशन 10th तक के बच्चों के लिए ये इतना खर्च होगा और इतना खर्च होगा 10th के बाद के बच्चों के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।